हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं औरंगाबाद में हम होटल में चेक इन कर रहे हैं। पुणे से औरंगाबाद तक का रास्ता हमने करीब 6 आवर्स में पूरा किया और हमने बाय रोड ये यात्रा की और हम अपनी गाड़ी से औरंगाबाद आए हैं। औरंगाबाद जिसको कि अब संभाजी नगर के नाम से भी जाना जाता है, पर ज़्यादातर लोग औरंगाबाद के नाम से ही जानते हैं। औरंगाबाद इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि अजंता एलोरा के नाम से जिनको कि हम सभी जानते हैं। तो हमारा प्लान है आज एलोरा केव्स देखने का। तो एलोरा केव्स देखने से पहले हमने होटल में चेक इन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम चल दिए हैं अपने होटल से देखने के लिए एलोरा केव्स, जो कि करीब 50 किलोमीटर दूरी पर हैं हमारे होटल से। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। एक्चुअली अजंता और एलोरा केव्स दोनों ही हैं औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद ज़िले आता है महाराष्ट्र राज्य में। तो औरंगाबाद में ये दोनों ही केव्स हैं। दोनों का आपस में डिस्टेंस करीब 100 किलोमीटर है, बट दोनों का नाम हमेशा साथ साथ ही लिया जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और विश्व के सबसे बड़े पहाड़ों को काटकर एक गुफा में बनाए गए मठ और मंदिरों का समूह है। तो यहाँ पर करीब 600 से 1000 ईस्वी के बीच में बने हिंदू, बुद्ध और जैन मंदिर और मठों का समूह है। और यहाँ करीब 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 को लोगों को देखने के लिए खोला गया है। और बाकी गुफाएं जो हैं वो कुछ तो बिल्कुल बनी हुई नहीं हैं, अधूरी हैं और उनमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, और कुछ टूट फूट भी गई हैं। तो हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है और टिकट लेके ही आप अंदर जा सकते हैं। तो हम अभी बढ़ रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर कि टिकट के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम जिस दिन पहुँचे थे वहाँ पर एक छुट्टी का दिन था और काफ़ी भीड़ थी। तो ऐसा सोचना कि इन जगहों पर लोग कम विज़िट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग विज़िट करते हैं यहाँ पर। बस मौसम थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप सर्दियों के दिन में यहाँ जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी जगह है और पत्थरों में ही हमें घूमना है और पथरीली जगह है, इस वजह से यहाँ काफ़ी गर्म होता है। तो महाराष्ट्र में भी अगर इस जगह पर आपको औरंगाबाद में आना है तो शायद दिसंबर जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप यहाँ जा सकते हैं। तो हम भी नवंबर के महीने में यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। तो सामने हमने अब गुफाएं देखनी शुरू कर दी हैं। हमें दिखने लगा है कि सामने गुफाएं हैं और जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं देखने में। टिकट हम ले चुके हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने काफ़ी खूबसूरती से इसका रखरखाव किया गया है और रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा भी है विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज एलोरा गुफाएं। तो ये सब देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़े एरिया में ये गुफाएं बनी हुई हैं, पर एक ही मेन गुफा है जो कि बिल्कुल सामने ही पड़ती है जब आप एंटर करते हैं। तो उसमें ही सबसे पहले हम जा रहे हैं। और गुफाएं ऊपर से काफ़ी टूट फूट गई हैं और बहुत पुरानी हैं। ये करीब 600 से 1000 ईस्वी के बीच बनी हुई हैं। तो काफ़ी इंटैक्ट हालत में ये नहीं है और काफ़ी टूट फूट हो गई है इसमें, फिर भी देखने में बहुत सुंदर है। और उस समय कि किस तरह का आर्किटेक्चर होता था ये हम उसमें देख सकते हैं। तो केव नंबर 16 है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको कि मैं पढ़ रही हूँ और आपके लिए मैंने इसका वीडियो भी बनाया है कि हम इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एक मंदिर है इस गुफा के अंदर और उसको ही देखने के लिए हम जा रहे हैं। और इसमें नंदी मंडप भी है। तो इसकी जो लोकेशन है वो इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर, कि इसके देखते हुए लोग आगे बढ़ें कि केव नंबर 1, केव नंबर 10 जो भी गुफाएं लोगों के लिए खुली हुई हैं देखने के लिए, उनकी ही लोकेशन, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब पढ़ते हुए हम आगे की तरफ
बढ़ रहे हैं। इन गुफाओं के समूह को करीब 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में विदर्भ में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बहुत सारे शिल्पी संघों के द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया था। इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। ये गुफाएं विषय और स्थापत्य शैली के रूप में बहुत ही विविधता को दर्शाती हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो भी आज भी हमें देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। एलोरा में जो भी गुफाएं हैं या स्मारक हम कह सकते हैं, ये राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान ही बनाए गए थे और उसमें हिंदू और बौद्ध गुफाएं भी हैं। कुछ में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया है तो कुछ में बौद्ध जैसे शैली से जो भी आर्किटेक्चर होता था वो दर्शाया गया है। और कुछ जैन गुफाओं का भी निर्माण किया गया है, जिनको कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि यादव राजवंश के दौरान जैन गुफाओं का भी निर्माण यहाँ पर किया गया। तो अभी मैं जो दिखा रही हूँ गुफा नंबर 6 है थी, और यहाँ पर जो एक गुफा है इसमें हिंदू देवी देवताओं का ही चित्रण किया गया है। ये काफ़ी बड़ी केव थी और इस केव में जब हम अंदर गए तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। कितनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, मैं दिखा रही हूँ क्योंकि हम जब गए हैं तो ये दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कुछ लोगों की गलतफहमी है कि इन जगहों पर लोग कम विज़िट करते हैं और लोगों की इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। लोग काफ़ी वहाँ आना पसंद करते हैं। अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं घूमने के लिए तो औरंगाबाद ज़िले में भी ज़रूर जाएँ। औरंगाबाद में वर्ल्ड हेरिटेज और अजंता एलोरा केव्स हैं। तो आज मैं एलोरा की केव्स आपको दिखा रही हूँ और इस केव में हम घुसे हुए हैं और अब हम इस स्टेयर्स के पास आ गए हैं और ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पर कि एक महादेव का मंदिर बनाया गया है जो कि पुराने ही समय का ही है। और उसमें अब पूजा तो नहीं होती है, फिर भी लोग वहाँ विज़िट कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा सुमन वहाँ अर्पित कर रहे हैं। तो हम भी वो देखने के लिए ऊपर आए हैं। तो यहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, हालांकि पूरी नहीं हैं, टूटी हुई हैं, फिर भी उस समय के आर्किटेक्चर को देखकर बिल्कुल हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम बोल सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये अंदर हम मंदिर के आ गए हैं। मंदिर में बिल्कुल अंधेरा ही है। अंदर एक गर्भगृह में ही मूर्ति स्थापित की जाती थी, तो वहाँ पर अंधेरा होता था। थोड़ी लाइट्स वगैरह लगाई हैं इन्होंने और उसमें ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे सारे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर ही शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं बाहर का एरिया आपको दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल सुसज्जित है। तरह तरह की खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जो कि दीवारों पर ही उकेरी गई हैं। ये एक ही पहाड़ को काट कर ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है और ये आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो यहाँ पर है ये शिवलिंग। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है और हम भी यहाँ पर आए हैं और उसके सामने इतना सारा झुका रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ हमें देखने को मिली। इतने अंदर घुस के ये शिवलिंग था जिसमें अब पूजा अर्चना तो नहीं होती है, पर देखने में ये बहुत ही सुंदर जगह थी। हम भी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अजंता और एलोरा की गुफाएं जिनमें हम देख रहे हैं इस समय, एलोरा की गुफाएं भी हिंदू शासकों के द्वारा ही बनवाई गई थीं और जिसमें राष्ट्रकूट के शासकों ने हिंदू और बौद्ध की गुफाओं को बनवाया था। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि यादव वंश ने जैन धर्म की गुफाओं को बनाया था। तो इन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये हैं और 29 गुफाएं अजंता में हैं और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। तो इस समय हम एलोरा की गुफाओं को देख रहे हैं और वहाँ के खूबसूरत आर्किटेक्चर को समझ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और भी यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। सारी ही बहुत ही खूबसूरती से उकेरी गई यहाँ पर आकृतियाँ हैं। उनके सामने लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं छू के। तो ये सब देखना एक आपको आश्चर्यचकित कर देता है। और आगे हम बढ़ रहे हैं और दूसरी गुफाओं को देखने के लिए। तो दूसरी गुफाएं जो हैं थोड़ा सा दूर हैं और अगर आप बहुत गर्मी में यहाँ आते हैं तो थोड़ा चलना मुश्किल है। आप
देख रहे होंगे कि काफ़ी पथरीला इलाका है, तो मौसम का थोड़ा ध्यान रखना है। औरंगाबाद जाने के लिए आप ध्यान रखें कि थोड़ा सर्दी का मौसम या ठंड का मौसम ही चुनें, जिससे कि आप वॉक कर सकें। काफ़ी लंबा अंदर चलना पड़ता है, हालांकि पालकियों का या और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग ले जाते हैं वहाँ पर ऊपर दिखाने के लिए, तो बट हम पैदल ही चल रहे हैं। एलोरा की गुफाओं की विशेषता ये है कि व्यापार मार्ग के पास होने की वजह से इनकी कभी भी उपेक्षा नहीं हुई और इनकी हमेशा ही केयर करते रहे। उस समय के जो भी राजा महाराजा होते थे, 19वीं सदी के दौरान इन गुफाओं पर इंदौर के होलकरों का नियंत्रण हो गया था और उन्होंने पूजा के अधिकार के लिए इनकी नीलामी करी थी और धार्मिक और प्रवेश शुल्क को इन्होंने पट्टे पर दे दिया था। तो इस तरह की चीज़ें किसके साथ होती रहीं और गुफा में हम जहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर एक देवी की मूर्ति मैं दिखा रही हूँ। ये देवी ही हैं और काफ़ी सुंदरता से इनको बनाया गया है। और इस गुफा में कुछ ऐसे मैंने चित्र भी देखे जिससे कि मुझे लगा कि कुछ जैन धर्म की चीज़ें भी यहाँ पर बनाई गई हैं। स्थानीय भाषा में वेरुल लेणी के नाम से ये एलोरा की गुफाएं जानी जाती हैं और औरंगाबाद ज़िले में ये स्थित हैं। तो हमने ये देखा कि एलोरा की गुफाएं रॉक कट वास्तुकला, मूर्तियों और 3 अलग अलग धर्मों यानी बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद और जैन धर्म के अधूरे मंदिरों के संदर्भ में बनाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई हैं। तो इनको ज़रूर देखने जाना चाहिए अगर आप औरंगाबाद विज़िट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।